اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ हाजरा और इस्माइल का टॉपिक है। सो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 16वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और इब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था, और सारी ने इब्राम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राम ने सारी की बात मानी। और इब्राम को मुल्के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने इब्राम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। इब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा है, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताइल रोई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा? इसी सबब से उस कुएं का नाम बैर लही रोई पड़ गया। वो कादिस और बरिद के दरमियान है। और इब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और इब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब इब्राम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राम 86 बरस का था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके 16वें बाब को हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, जिसकी टोटल जो आयतें हैं वो 16 ही आयात हैं, बहुत ज्यादा नहीं हैं। और मैं इससे पहले इस पर मजीद जो है वो बातचीत करना चाहूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है वो बहुत जरूरी मेरी अपॉइंटमेंट थी, जिसकी वजह से मुझे अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी जाना था, और उसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा तफसील से जो है आज के चैप्टर पर तैयारी नहीं की, क्योंकि 1 घंटे में मुझे आपसे जितनी भी बातचीत खुदावंद के कलाम से करनी होती है उसके लिए मुझे पहले जो स्टडी करनी पड़ती है, कभी 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, कभी 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर जाकर जो है मैं इस लायक होती हूँ कि आपके साथ जो है वो खुदावंद के कलाम में से बात कर सकूं। सो आज जो है मुझे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला कि मैं इसको डीपली जो है वो पढ़ सकूं, सीख सकूं और फिर आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी जितनी बातों को आज हम कवर कर सके करेंगे। और जो कोई खास पेचीदा बातें जिनका आज जिक्र होना जरूरी है अगर रह भी जाएंगी तो उनको कल के चैप्टर में जो है हम जरूर रिव्यू करते हुए डिस्कस कर लेंगे। सो कल हमने पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब की बाइबल रीडिंग खत्म की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह जो है खुदा रोया के जरिए इब्राम से बोलता है, उससे कलाम करता है, और फिर वही वादा हम बार बार जिसका जिक्र सुनते आ रहे हैं पैदाइश की किताब में कि इब्राम से खुदा वादा करता है कि मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तेरी नस्ल जो है तेरे सुलभ से पैदा होगी, मैं उसको बढ़ाऊंगा। और उसके वसीला से जो है खुदा इब्राम को ये भी कहता है कि खाक के जर्रों को गिन ले अगर तो तेरी औलाद भी गिन ली जाएगी, यानी कि खुदा कहता है कि इब्राम की औलाद जो होगी, इब्राम की जो नस्ल होगी वो अनगिनत हिस्सों में होगी, उनको कोई भी काउंट नहीं कर सकेगा। और सिर्फ खाक के जर्रों से नहीं बल्कि उसको खुदा जो है
आसमान के सितारों से भी तशबीह देकर कहता है कि तेरी नस्ल जो होगी, तेरी औलाद जो होगी वो आसमान के सितारों की मानिंद बेशुमार होगी, बहुत ज्यादा कसरत से होगी। और फिर खुदा जो उसको मिसाल देकर, जो रोया दिखाकर, जो चीज खुदा उसको दिखाता है, तो हमने ये देखा था कि खुदा इब्राहिम को बताता है कि तेरी बरकत जो है वो ज़ाहिरी तौर पर होगी, यानी कि नजर आने वाली होगी, और फिर बकसरत होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसके कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये बात, ये खुदा का वादा हमने जो है वो कल देखा था कि खुदा मुख्तलिफ तरीकों से इब्राहिम से बात करता है, लेकिन कलाम जो है खुदा का इब्राहिम के साथ वो एक ही है। इब्राहिम को चुनने का मकसद खुदा का एक ही है, और वो मकसद है कि बनीनो इंसान को खुदा इब्राहिम के वसीला से चुन सके। खुदा बाप और इंसान के बीच में जो आदम और हवा के बायस, उनके गुनाह के बायस जो जुदाई की दीवार खड़ी हो गई थी, उस जुदाई की दीवार को गिराया जा सके। खुदा इसी मकसद के तहत जो है वो इब्राहिम को चुनता, और इब्राहिम के वसीला से मुझे और आपको, बल्कि दुनिया की तमाम कौमों को चुन लेता है, ताकि हम उस पर ईमान लेकर आए, हम उस पर यकीन लेकर आए, और फिर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। जिस बागे अदन से आदम और हवा हम देखते हैं निकाल दिए गए थे गुनाह के बायस, जब वो बागे अदन दोबारा रिस्टोर हो, जब जन्नत दोबारा रिस्टोर हो, जिंदगी का बाग दोबारा रिस्टोर हो, तो हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानने के वसीला से, यीशु के कफारे पर यकीन रखने के वसीला से हम जो है उस जिंदगी में दाखिल हो सके, फिर से रिस्टोर होने वाले बागे अदन में हम फिर से दाखिल हो सके। सो खुदा का सारा मंसूबा, इन सारे कामों के पीछे, पेशन गोइयों के पीछे, इन सारे मौजज़ात के पीछे जो इब्राहिम की जिंदगी में खुदा करता है, खुदा का एक ही मतलब था, एक ही वजह थी, मुझे और आपको, हम सबको चुनना और हमेशा की जिंदगी में शामिल कर देना। और ये खुदावंद की मोहब्बत का एक खूबसूरत इजहार हमें नजर आता है, और ये मोहब्बत की पहल हम देखते हैं कि हमेशा कभी भी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से हुई है। खुदा ने इंसान को बनाया, और खुदा ने खुद इंसान की कीमत अदा की, और इंसान को दोबारा से जो है वो अपना बना लिया। और हम देखते हैं कि खुदा ने जिस खूबसूरत रफाकत के लिए इंसान को बनाया, वो रफाकत खुदा हमेशा इंसान से रखना चाहता है, और वक्ती तौर पर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अब्दी तौर पर। और वो अब्दी रफाकत रखने के लिए खुदा ने इंसान के साथ जो है उसे अब्दी जिंदगी देने का वादा भी किया है। और ये सारे वादे की शुरुआत हम देखते हैं कि खुदा इब्राहिम को चुनकर और उसके साथ बरकतों के वादे कर कर जो है वो करता है। तो आज की जब हमने आयत पढ़ी, आज की जो 16वें बाब की पहली आयत थी, इसमें हमने एक कहानी को जो है, जिस कहानी को हम कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं पिछले वीक से, उस कहानी को जो है वो थोड़ा सा आगे चेंज होते हुए देखा, एक नया रुख हमें कहानी में मिलता है। तो यहाँ 9वीं इसकी पहली आयत में लिखा है, और इब्राहिम की बीवी सारा के कोई औलाद ना हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि खुदा ने जो है इब्राहिम से जो वादा किया था, जो कि ऑलरेडी 3-4 चैप्टर पहले से हम देखते हैं कि खुदा ने पहले इब्राहिम से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तू ये जो जहां तू रह रहा है, जो तेरे बाप दादा का शहर है, तू इसको छोड़ और दूसरी जगह पर रवाना हो जा। तो हम देखते हैं खुदा ने इसी वादे के साथ जो है इब्राहिम को उसके अपने शहर से निकालकर दूसरे शहर में, मुल्के कनान में खुदा लेकर आता है। उसके बाद फिर खुदा उस वादे को जो है इब्राहिम पर जाहिर करता है, और तीसरी बार जब इब्राहिम उससे खुदा से निशान मांगता है, तो फिर खुदा इब्राहिम को साइन भी देता है और डायरेक्टली बताता है कि तेरा जो वारिस होगा वो कोई खानाजाद नहीं होगा, बल्कि तेरा अपना बेटा जो तेरे सुलभ से पैदा होगा, जो तुझसे पैदा होगा, वही तेरा वारिस होगा। तो यहाँ जब आज हम देखते हैं 16वें चैप्टर को, तो यहाँ कहानी हमें जो है थोड़ी और नजर आती है। इससे पहले जो है हमने सिर्फ सारी का, इब्राहिम का जिक्र पढ़ा था कि इब्राहिम की जो है वो एक बीवी थी, और उसकी बीवी का नाम जो है वो सारी था। सारी के अलावा अगर किसी का जिक्र हमने पढ़ा था तो इब्राहिम के बाप का था, और साथ ही उसके भतीजे जो है उसका लूत का जिक्र हमने पढ़ा था। और मिस्र का हवाला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब मिस्र से सारी और इब्राहिम गुजरते हैं तो उनका जो क्या वाकया होता है उसको ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो इस आयत में हम देखते हैं कि इब्राहिम की बीवी सारी के जो है वो कोई औलाद ना हुई। तो इब्राहिम के हकीकी तौर पर इब्राहिम की जो है वो उस वक्त एक ही बीवी थी, एक ही वाइफ थी उसकी, और उसकी हम देखते हैं कि खुदा ने उससे वादा तो किया था कि तेरे औलाद होगी,
तेरी औलाद तेरे सुलभ से पैदा होगी, लेकिन अब तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई। तो फिर उसकी बीवी क्या कहती है, उनको खुदा के वादे तो याद है, उनको पता है कि खुदा ने वादा किया है और अब इब्राहिम को खुदा ने ये भी साबित किया था निशान दिखा करके जो तेरी औलाद होगी वो तेरे ही सुलभ से पैदा होगी। तो अब हम इस आयत में देखते हैं कि उसकी एक मिस्री लौंडी का जिक्र आ गया है और उसका नाम जो है वो हाजरा है। और हाजरा के अगर हम नाम के मतलब पर गौर करें तो हाजरा का मतलब है फरार होना। और हाजरा जो है ये एक मिस्री औरत थी जो कि सारी के लिए खरीदी गई थी। ये पास्ट का जिक्र है, पास्ट में उसे सारी की जो है वो गुलामी करने के लिए खरीदा गया था। और पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत के मुताबिक ये उस वक्त खरीदी गई थी, यानी कि हाजरा सारी के लिए तब खरीदी गई थी जब वो मिस्र में थे, जब वो मिस्र में रह रहे थे। और आयत नंबर 2 को जब हम आगे बढ़कर पढ़ते हैं, 2nd वर्स इसी चैप्टर के 16वें बाब की, तो उसमें लिखा है, और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख खुदा ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो कहानी मुकम्मल तौर पर हमें आगे चेंज होती हुई नजर आ रही है। खुदा के खूबसूरत वादों को, उसके निशानों को, उनकी सारी खुदा की बातों को तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले चंद दिनों से कि खुदा क्यों इब्राहिम को चुनता है और क्या उससे बातचीत करता है। लेकिन इस आयत से यहाँ जो है वो कुछ और नजर आ रहा है। और इस आयत को, दूसरी आयत को पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर वाज़िया हो रहा है कि इब्राहिम के साथ सारी ने जो है वो उस वक्त खुदा के वादे के बारे में जो है वो बात शुरू की होगी, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि तेरे सुलभ से तेरी औलाद होगी, तेरे सुलभ से जो पैदा होगा वही तेरा बेटा कहलाएगा। तो हकीकतन जब सारी ने और इब्राहिम ने ये कॉन्वर्सेशन अपनी शुरू की होगी हाजरा को बीच में लाने की और हाजरा के जरिए औलाद पैदा कराने की, तो हकीकतन पहले उन्होंने खुदा के वादे पर डिस्कशन की होगी। सारी ने उसको कहा होगा कि खुदा ने वादा तो किया है कि तेरे सुलभ से औलाद आएगी, लेकिन खुदा ने मुझे जो है वो बे औलाद रखा है, क्योंकि ये आयत हमें क्लियरली बताती है, सारी कहती है कि खुदा ने मुझे तो औलाद से जो है वो महरूम रखा है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा उसके वादे के जो है वो पूरे होने में जो है वो देर होती हुई इनको दिखाई देती है। ये देखते हैं कि खुदा ने वादा तो किया था, लेकिन अभी तक ये वादा जो है वो पूरा नहीं होता हुआ। और आगे चलकर जब हम आयतें पढ़ेंगे तो वह हमें आगे जाकर और क्लियर हो जाएगा कि कितना अरसा खुदा के वादे को जो है वो गुजर चुका था और खुदा के वादे को सुनने के बाद कितने अरसे के बाद ये लोग जो है ये स्टेप लेते हैं। और हकीकतन ये स्टेप इसीलिए लेते हैं क्योंकि खुदा ने जो वादा इनसे किया था उसके पूरे होने में जो है वो देर हो जाती है। और इस बातचीत के बाद जो है ये दोनों एक अमल को जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो खुदा के पूरा होने को, वादे को जो है वो पूरा होने के को जो है वो मदद दी जा सके। यानी कि वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद इब्राहिम को खुदा औलाद देना चाहता है लेकिन सारी को औलाद नहीं देना चाहता। तो ये इस नतीजे पर, इसीलिए इसी नतीजे के तहत ये जो है हाजरा को बीच में सारी लाने का सोचती है कि शायद मेरा तो औलाद से महरूम रहना ही लाजमी है, लेकिन तुझे खुदा औलाद देना चाहता है और तू हाजरा के पास जाएगा तो खुदा ने जो तुझसे औलाद देने का वादा किया है वो वादा जो है वो यूं ही इसके वसीला से जो है वो पूरा हो जाएगा। तो खुदा के वादे को पूरा करने में हम देखते हैं कि इस जगह देर लगना, इब्राहिम की कहानी में देर लगना खुदा के मंसूबे का ये जो है ये एक अहम हिस्सा था। ऐसे ही खुदा जो है अपने वादों में कभी देर नहीं करता। खुदा सारे काम जो है अपने मुकर्ररा वक्त पर करता है। इंसान हमेशा सोचता है आज मैंने ख्वाहिश की किसी चीज की, कल वो ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए, लेकिन याद रखें खुदा कभी भी हमारी चॉइसेस से नहीं बल्कि वो खुदा जानता है कि किस चीज का, किस काम का जो है वो वक्त कौन सा है। और खुदा ने हर चीज के लिए, हर काम के लिए जो है वो वक्त को मुकर्रर किया है। और अगर इनके इब्राहिम और सारी की आपस में औलाद पैदा होने में अगर देर थी तो इसमें जो है ये खुदा का एक अलग जो है वो मकसद था, उसकी एक अलग वजह थी ताकि वो उस पर जो है अपने भरोसे को पुख्ता कर सके। खुदा चाहता था कि ये इनका ईमान जो है वो मुझ पर यकीन मजबूत हो, ये मेरे साथ वफादारी के साथ चल सके, क्योंकि खुदा जो है वो अपने साथ हमें चलने के लिए कहता तो है, लेकिन साथ साथ खुदावन जो है हमें मौके भी देता है हमारी जिंदगियों में ताकि हम और ज्यादा उसके साथ जो है वो पुख्ता हो सके, कायम रह सके। तो यही खुदा जो है इनको भी यहाँ मौका दे रहा था ताकि ये खुदावन के भरोसे में जो है ये पुख्ता हो सके और साबित कदमी के साथ खुदावन की हजूरी में चल
सकें। और फिर खुदा वाज़िया तौर पर हम देखते हैं कि अपने आप को बाद की नस्लों पर इनके वसीला से जो है वो जाहिर करना चाहता था, और यही वजह थी कि खुदा को जो है इनको सारे प्रोसीजर में से गुजारना जो है वो जरूरी था। लेकिन इंसान जो है वो कभी भी खुदा की समझना नहीं चाहता। इंसान हमेशा अपनी ख्वाहिश को देखता है, अपनी जरूरत को देखता है, और अपने तहत अपने फैसले जो है अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर देता है। और इब्राहिम और सारी ने भी उस टाइम यही किया कि खुदा की मर्जी का पूरा होने का जो है वो वेट नहीं किया, बल्कि वो खुद ही जो है वो खुद ही इस कोशिश में लग गए कि शायद खुदा तो अपना वादा पूरा करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहता है वो तरीका जो है शायद हमें नहीं पता। और इसीलिए हम देखते हैं कि बजाय इसके कि वो खुदा के वादे को पूरा होने का जो है वो इंतजार करते, सारी जो है वो खुद इब्राहिम से दरख्वास्त करती है कि तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर जो है वो आबाद हो जाए। तो सारी जो है ये इस फिक्र में रहती है कि मेरा घर जो है वो आबाद हो। और उस दौर में ये होता था कि अगर लौंडी से कोई भी औलाद पैदा कराई जाती थी तो वो औलाद तो पैदा करवाई जाती थी, लेकिन जो औलाद होती थी वो मियाँ और बीवी उन दोनों की ही होती थी। तो सारी की इस बात के मुताबिक ये बात समझ आती है कि सारी चाहती थी कि हाजरा से जो है इब्राहिम अपने बच्चे को पैदा तो करे, लेकिन वो बच्चा जो है वो सारी और इब्राहिम का कहलाए, ना कि हाजरा का कहलाए। तो सारा जो है इस सोच में इस सारी सूरत हाल को सामने रखकर जो है वो खुद अपने शोहर को इजाजत देती है। हालांकि आज के दौर में अगर हम देखें कि कोई बीवी खुद अपने शोहर को कहे कि जा तू किसी और को अपनी बीवी बना ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कभी भी कोई औरत जो है ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन सारी और इब्राहिम के लिए हम देखते हैं उस वक्त उन्हें औलाद की इस कदर ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि उनके पास औलाद हो। सारी खुद जो है वो बीवी होते हुए अपने शोहर को जो है वो किसी दूसरी औरत के पास जाकर उससे औलाद पैदा करने के लिए जो है उससे दरख्वास्त करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उसी के वसीला से जो है हमें औलाद मिल जाए, क्योंकि खुदा ने जो है वो वादा किया है तुझसे औलाद देने का। लेकिन सारी को लगता है कि मुझे खुदा ने जो है वो औलाद से महरूम ही रखना है, मुझसे वादा नहीं। सारी यहाँ ये समझती है कि औलाद का वादा जो है वो मुझसे नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ इब्राहिम से किया गया है। और आगे लिखा है कि इब्राहिम ने जो है वो सारी की बात मानी, यानी कि सारी ने जब उसको ऑफर किया कि तू जा मेरी लौंडी के पास, तो इब्राहिम जो है वो सारी की बात सुनता है, सारी की बात मान लेता है, वो अपनी बीवी की बात मान लेता है। और हकीकतन ये कॉन्वर्सेशन जो सारी और इब्राहिम के दरमियान शुरू हुई होगी, शुरू से लेकर आखिर तक हम देखते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी डिसाइड किया, जिस भी नतीजे पर पहुंचे, ये एक दूसरे के जो है वो फैसले को कबूल करके, एक दूसरे की बात से जो है जहमत होकर जो है ये इस फैसले पर, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इब्राहिम जो है वो हाजरा को ले ले, हाजरा से अपनी औलाद पैदा करे, ताकि इनकी जो है वो औलाद हो सके और इनका घर, खास तौर पर जो है इनका घर जो है वो आबाद हो सके, क्योंकि सारी यही कहती है शायद उससे मेरा घर आबाद हो जाए। तो औलाद की ख्वाहिश जो है इनको अपना घर आबाद करने के लिए थी। और आगे बढ़कर जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो तीसरी आयत में लिखा है, और इब्राहिम को मुल्के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। तो ये आयत हम देखते हैं कि ये आयत हमें बताती है कि 15 बाब में खुदा के इब्राहिम से मुखातिब होने के बाद जो है अब 10 बरस यानी कि 10 साल गुजर चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आगे जो है वो टाइम लिमिट भी हमें बता दी जाएगी कि 10 बरस जो है 10 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जब 15वें बाब से खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था, बातचीत शुरू की थी, और अब हाजरा के कहानी में इंटर होने को ऑलरेडी 10 बरस जो है वो गुजर चुके हैं। और इब्राहिम अभी तक हम देखते हैं कि खुदा पर भरोसा तो रखता है, उसको यकीन है खुदा पर, लेकिन साथ ही दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार भी कर लेता है। वो खुदा पर यकीन रखता है, उसे पता है कि खुदा ने मुझे औलाद देने का वादा किया है और उस पर यकीन रखता है, इसीलिए वो ये कदम उठाता है कि खुदा मुझे औलाद देगा। लेकिन रास्ता जो वो चुनता है वो खुदा की मर्जी से नहीं। खुदा ने इब्राहिम को हुक्म नहीं दिया था कि तू हाजरा के पास जा और जा उससे औलाद पैदा कर, बल्कि खुदा ने जो है उसको ये बात वहां क्लियरली तो नहीं लिखा कि उसकी अपनी बीवी से उसकी औलाद होगी। और अगर क्लियरली खुदा सारी का नाम लेता तो हो सकता है कि इब्राहिम जो है वो सारी ही से इंतजार करता, लेकिन क्योंकि खुदा ने क्लियरली वहां नाम नहीं लिया था कि
सारी के पेट ही में से तेरे सुलभ से जो है वो औलाद पैदा होगी। और यही वजह है कि शायद इब्राहिम सारी जो है वो कंफ्यूज हैं और दूसरी औरत को अपने दरमियान जो है वो लेकर आने पर दोनों जो है इस बात पर यूनाइट होते हैं, इत्तेफाक करते हैं और ये काम जो है वो दोनों अपनी मर्जी से अंजाम देते हैं कि शायद इस तरह से खुदा का वादा जो खुदा ने इब्राहिम से औलाद देने का वादा किया है वो वादा पूरा किया जा सके। लेकिन आगे चलकर जब हम इस स्टोरी को मजीद आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ दिनों में 21वें बाब तक जो है वो सारी स्टोरी, सारी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी कि खुदा जो है वो सारी ही से खुदा को जो है इब्राहिम को उसकी औलाद देगा और सारी में से जो औलाद पैदा होगी खुदा उसी के साथ जो है वो कौमों का वादा करेगा, कौमों की निजात का वादा करेगा, ना कि हाजरा की औलाद से, बल्कि खुदा सारी ही को इम्पोर्टेंस देगा, सारी ही को अहमियत देगा, क्योंकि सारी इब्राहिम की पहली बीवी थी जो कि जायज तौर पर हम कह सकते हैं। उस दौर में अगर बात करें बीवी की, तो शरीयत तो अभी नाजिल नहीं हुई थी, क्योंकि जब शरीयत नाजिल होती है तब क्लियरली खुदा जो है ये कानून समझाता है कि एक मर्द की एक ही बीवी हो। तलाक की भी हालांकि हम देखते हैं कि मूसा के दौर में तलाक की भी इजाजत दी जाती है, लेकिन जब हम नए अहदनामे में पढ़े कि फकी फरीसी यस्सु से सवाल करते हैं कि मूसा ने जो है वो तलाक की इजाजत क्यों दी, तो यस्सु कहता है कि तुम्हारी संग दिली की वजह से जो है उसने तुम्हें ये इजाजत दी, अदरवाइज खुदा की मर्जी में जो है वो तलाक की भी इजाजत नहीं। खुदा तलाक से जो है वो कभी भी खुश नहीं होता और यस्सु मसीह खुद कहता है कि मेरा दिल जो है वो तलाक से बेजार है। खुदा ने एक मर्द के लिए एक औरत को बनाया और खुदा कभी भी एक मर्द की जिंदगी में एक से बढ़कर ज्यादा औरतों को देखना नहीं चाहता और इसीलिए इस वर्ड को जो है, इस रिश्ते को, यानी कि एक बीवी से बढ़कर आगे किसी और के साथ रिश्ता बनाना, इसको जो है जब शरीयत नाजिल होती है खुदा गुनाह और नेकी की जो है पहचान कराता है, तो इसको जो है वो जिनाकारी का नाम दिया जाता है। और जिना करने वाले को खुदावंद का कलाम बताता है कि जो जिना करता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो मुझे और आपको हमें ये बात पता होनी चाहिए कि उस टाइम तो शरीयत नाजिल नहीं हुई थी और सारी ने कहकर इब्राहिम को जो है हाजरा से उसका जो है वो मिलाप भी करा दिया, उससे औलाद भी पैदा करा दी। लेकिन खुदा की मर्जी, खुदा के फैसले जो हैं वो खुदा हमारी अपनी चॉइस से नहीं देता। कभी भी खुदा ये नहीं कहता कि इसकी ये चॉइस है तो मैं इसको पूरा कर लूं, बल्कि हर चीज में खुदावन अपनी मर्जी को पूरा करता है और खुदा के पास इख्तियार है हमारी चॉइसेस को रद्द करके अपनी मर्जी को पूरा करने का। और कई बार हमारी चॉइसेस अच्छी हो तो खुदा हमारी अच्छी चॉइसेस को जो है वो पूरा भी करता है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी अच्छी ख्वाहिशात को पूरा भी करता है। लेकिन यहाँ जो फैसला इब्राहिम और सारी करते हैं, ये हम देखते हैं कि ये अपने फैसले में पूरे तो हो जाते हैं, कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे फ्यूचर में जाकर हम देखेंगे कि खुदा ने जो वादा इब्राहिम से किया होता है, खुदा इस मिस्टेक के बाद भी जो है वो अपने वादे को पूरा जरूर करता है, क्योंकि इब्राहिम और सारी इंसान थे और खुदा जानता है इंसान हमेशा कमजोर है। इंसान कभी भी जो है वो खुदा की तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान कमजोर है, इंसान जो है वो बातों बातों में कोताही करता है, गलती कर जाता है और यही वजह है कि खुदा इब्राहिम और सारी की इस बात को जो है आगे जाकर खुदा इनको इसकी जो है किसी किस्म की सजा नहीं देगा कि इन्होंने मेरे वादे का पूरा होने का जो है वो इंतजार नहीं किया था तो मैं इनके साथ ऐसा करूं, बल्कि खुदा ने जो बरकतों का वादा इब्राहिम से किया है वो खुदा उससे पूरा करेगा। और आज भी हम देखते हैं कि खुदा का वही वादा जो है वो कौमों का बचाया जाना और निजात की तरफ लेकर आया जाना, ये वही वादा है जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किया था, जो आज मेरी और आपकी जिंदगी में और दुनिया भर में हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सारी जो है अपनी लौंडी को इब्राहिम को पेश करती है कि वो उसकी बीवी बने, क्योंकि उनको उस वक्त जो है वो औलाद की जरूरत थी। उनकी तरफ जो है खुदा जो बाकी मुकम्मल चीज इब्राहिम को दिखा रहा था वो उसको नहीं देख रहे थे, वो खुदा के बाकी वादों को नहीं देख रहे थे कि खुदा ने उसके वसीले से जो है वो नस्लों को, कौमों को बचाना है, पूरा मुल्क देना है। वो सिर्फ अपनी औलाद की जरूरत को जो है वो पूरा करने का काम कर रहे थे। और उसकी बीवी बनना यहाँ सिर्फ जो है एक जिस्मानी ताल्लुक की बात नहीं हो रही, बल्कि औलाद पैदा करने के लिए हम देखते हैं कि सारी ने स्पेशली हाजरा जो है इब्राहिम को सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए दी, बाकी इख्तियारात जो है वो सारी हाजरा को हरगिज नहीं देती। जैसे बीवी का रुतबा शौहर की जिंदगी में होता है, शौहर और बीवी एक तन होते हैं, एक मन होते हैं, सारी पूरा मुकाम जो है हाजरा को अपने जैसा, अपनी बराबरी का हाजरा को सारी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकाम नहीं देती। और आगे चलकर जब सारी का अपना बेटा इसहाक पैदा होगा तो वो भी जो है हम देखेंगे कि हाजरा को और उसके बेटे को
फ्यूचर में घर से निकलवा भी देगी, क्योंकि सारी ने इब्राहिम को औलाद के लिए इजाजत तो दी कि हाजरा के पास जाओ और उससे बच्चा पैदा कर, लेकिन मुकम्मल तौर पर बीवी का इख्तियार जो है वो इब्राहिम को और हाजरा को उसने नहीं सौंपा। और आगे बढ़कर जब हम चौथी आयत देखें तो चौथी आयत में लिखा है, और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। यहाँ हम देखते हैं चौथी आयत में कि जब वो हामला हो जाती है तो वो अपनी बीबी को जो है वो हकीर जानने लगती है, और इब्राहिम जो है वो हाजरा के पास जाता है, जैसे सारी ने और इब्राहिम ने आपस में खुद डिसाइड किया होता है, खुद फैसला लिया होता है, और ठीक उसी फैसले के मुताबिक इब्राहिम हाजरा के पास जाता है और वो हामला हो जाती है। और जब उसे अपने हमल के बारे में पता चलता है कि मैं अब हामला हो गई हूँ, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, और वो जानती है कि सारी के तो औलाद नहीं थी, इब्राहिम ने और सारी ने एक दूसरे के साथ शोहर और बीवी के रिलेशन को तो इतने साल गुजारा लेकिन उनके औलाद नहीं हुई, और तब जब वो देखती है कि अब मैं हामला हो गई हूँ तो वो अपनी बीवी सारी को जो है वो हकीर जानने लगी, यानी कि अपने से कमतर जानने लगी। उसमें गुरूर आ गया, घुमंड आ गया कि मैं तो औलाद वाली हो गई, मैं इस मर्द को जो है वो औलाद दूंगी और इस औरत के जो है वो औलाद नहीं है। इसी किस्म की कहानी जो है हमें आगे चलकर फ्यूचर में हम सैमुएल की कहानी भी पढ़ेंगे कि सैमुएल की माँ जो हन्ना थी वो भी इसी तरह से हकीर जानी जाती थी, कमतर समझी जाती थी, क्योंकि उसके औलाद थी, और दूसरी जो उसकी सौतन थी उसकी जो है वो उसकी सौतन की औलाद थी, लेकिन हन्ना की जो है वो कोई औलाद नहीं थी। तो इसी किस्म की सेम कहानी हम फ्यूचर में जाकर सैमुएल की स्टोरी में भी पढ़ेंगे। तो ये अमूमन आम जो है आज के दौर में भी ऐसा होता है। बहुत सारे लोग जो खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा पर ईमान नहीं रखते, खुदा पर यकीन नहीं रखते, वो आज भी अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में ऐसे स्टेप लेते हैं कि अगर उनकी औलाद नहीं होती तो वो सोच रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, दूसरी बीवी ले आऊं, शायद उससे मुझे औलाद हो जाए, और फिर वो पहली को वादा करते हैं कि हम तुझे भी मैं जो है पूरा दर्जा दूंगा, अपनी दूसरी बीवी को भी दूंगा, तुम दोनों मिल के रहना। और फिर बाद में क्या होता है, पहले तो वो इस चीज को औलाद की खातिर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो पहली बीवी कभी भी पसंद नहीं करती कि दूसरी जो है वो मेरे सामने अब औलाद पैदा करे और फिर मुझे हकीर जाने। और हमेशा जब एक के पास कुछ नहीं, दूसरी आती है और देखती है कि मेरे पास तो बहुत कुछ आ गया है, मेरे पास तो औलाद हो गई है, इसके पास कुछ नहीं, तो वो उसको हकीर जानना शुरू कर देती है, उसको कमतर जानना शुरू कर देती है। तो ये सिचुएशन हम देखते हैं ये इब्राहिम की कहानी में भी थी, और आज तक नस्ल दर नस्ल ये कहानियां जो है वो चलती आ रही हैं। और हाजरा जो है यहाँ अपनी बीबी को कमतर समझना शुरू करती है, और जैसे क्योंकि वो उसकी बीबी थी, उसका इख्तियार था हाजरा के ऊपर, तो अब हकीकतन इस कहानी को जानने के बाद हमें मालूम होता है कि वो हाजरा जो अपनी बीबी की खिदमत करती थी, उसका आदर करती थी, उसकी बात मानती थी, उसका हुक्म मानती थी, उसकी इज्जत करती थी, अब जब उसने जाना होगा कि इसी के मर्द में से जो है इसी के मर्द की औलाद मेरे अंदर से पैदा होगी, तो हकीकतन अब उसको नहीं पसंद होगा कि मैं सारी की खिदमत भी कर सकूं या मैं सारी की बात मानूं, क्योंकि अब वो उसके मुकाबिल आ गई। अब वो अपना दर्जा जो है वो सारी से ऊंचा समझने लगती है, और हकीकतन अब उसे ये भी होगा कि इब्राहिम जैसे सारी से प्यार करता था, जैसे सारी की बात मानता था, अब मैं इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर रही हूं, तो अब इब्राहिम जो है वो मेरी बात माने, मेरी इज्जत ज्यादा की जाए, मुझे ज्यादा अहमियत दी जाए। तो सारी और हाजरा के दरमियान जो उस टाइम सिचुएशन होगी वो सेम इसी तरह की होगी। और आगे बढ़कर जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो 5वीं आयत में लिखा है, तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई, सो खुदावन मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि शख्सी तौर पर हम देखते हैं कि सारी ने खुद जो है इस बात की इजाजत दी, खुद ही इस प्लानिंग को जो है वो स्टार्ट किया, और अब इसके रिजल्ट में जो है जब इसका रिजल्ट देखती है, सारी खुद ही पहले इब्राहिम से कहती है कि तू जो है वो हाजरा के पास जा, हाजरा के साथ मिलाप कर ताकि तेरी औलाद पैदा हो जाए। और अब जब ऐसा काम हो चुका है तो सारी जो है इसके रिजल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसको कबूल नहीं कर पाती, वो इससे परेशान है। और वो परेशान ऐसे ही नहीं बल्कि जिस औरत से वो पहले अपनी खिदमत कराया करती थी, जिससे पहले अपनी बात मनवाया करती थी, अब वो औरत जो है
उसके शौहर के बच्चे की माँ बनने वाली है, और यही वजह है वो औरत जो है अब उसकी इज्जत नहीं करती, उसका आदर नहीं करती, उसका हुक्म नहीं मानती, उसकी खिदमत नहीं करती, बल्कि अलबत्ता उसको अपने से जो है वो कमतर समझती है। और यही वजह है कि सारी से जो है अब ये बात बर्दाश्त नहीं होती, और सारी यहाँ इस अंदाज में बात कर रही है जैसे वो उस सूरत हाल में जो है अपने शरई हक का जो है वो तकाजा भी कर रही है कि मेरे क्या हकूक हैं और इसके क्या हकूक हैं, और क्यों ये जो है ये मुझसे आला मुकाम या आला दर्जा पा रही है। और आगे बढ़कर जब हम छठी आयत पढ़ें तो छठी आयत में यूं लिखा है, इब्राम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। तो अब हम देखते हैं ये बिल्कुल एक नेचुरल जो है, ये किसी भी इंसान के लिए इस फीलिंग का जो है वो अंदाजा लगाना नॉर्मली है। एक औरत तो जो है आराम से इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि अब सारी जो है एक हामला खातून पर, जो ऑलरेडी एक बच्चे को पैदा करने वाली है, उसके वो जो जन्म देने वाली है, वो अपने पेट में बच्चा लिए फिरती है। अब सारा जो है उस पर सख्ती करती है, सारा उससे फिर जो है अपनी खिदमत करने के लिए कहती है। फिर सारा जो है वो इसी बात का इजहार करती है कि ये मेरी खिदमत करे, ये मेरा हुक्म माने, जो मैं करती हूँ, जो मैं कहती हूँ, ये मेरी बात सुने, हर बात में ये मुझे ऑनर दे। तो हाजरा जो पहले सारी को हकीर जानती है, अब वो जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं सारी की फिर से खिदमत करूं। हालांकि वो पहले जब से वो मिस्र से लाई गई वो सारी की खिदमत के लिए लाई गई और इतने सालों से उसने सारी की खिदमत की, लेकिन जब उसका दर्जा जो है वो सारी से बढ़कर उसे मालूम होता है, तो अब जब सारी दोबारा उसको खिदमत पर बहाल करती है, दोबारा उसको कहती है कि ये मेरी खिदमत करे, ये मेरी बात माने, हर बात में सख्ती करती है, तो अब जो है वो सारा का हुक्म मानना पसंद नहीं करती, वो इसको रिफ्यूज करती है, वो इनकार कर देती है उस बात से। और हकीकतन आज का अगर हम दौर में देखें और उस दौर में देखें तो उस टाइम भी सारी इब्राहिम से कहती होगी, जैसे हम देखते हैं कि सारी ने इब्राहिम से कहा कि मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, ये सारा कुछ जो है ये तेरी गर्दन पे है। सारी उसको कुछ कहती होगी, हाजरा जो है वो उसको खुद कुछ और कहती होगी, और इब्राहिम जो है वो बजाय के खुद उनका फैसला करे, सारा फैसला जो है वो अपनी जिम्मेदारी से उतार कर जो है वो सारी के हाथ में देता है और कहता है कि जो कुछ तू करना चाहती है वो तेरी लौंडी है, तू अपनी मर्जी से जैसा सलूक उसके साथ करना चाहती है वैसा ही कर। और जैसे ही वो सख्ती करती है तो हम देखते हैं हाजरा जो है अब दोबारा उसकी खिदमत करने से इनकार कर देती है और वो जगह छोड़कर, वो मुकाम छोड़कर, इब्राहिम का घर छोड़कर, सारी का घर छोड़कर जो है हामला हालत में, हमल की हालत में भाग जाती है। और आगे बढ़कर जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो 7वीं आयत में लिखा है, और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली, ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। तो हम देखते हैं कि जिस चश्मे का यहाँ जिक्र हो रहा है पैदाइश की किताब इसके 16वें बाब की 7वीं आयत में, ये मुमकिना तौर पर जो है ये मिस्र की राह में बैरा सबा के जनूब में था, क्योंकि हकीकतन जो हाजरा थी वो मिस्र से लाई गई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि हाजरा जो है वो अपने घर को वापस लौट कर जा रही है, वो मिस्र में लाई गई थी, तो अब जब वो दोबारा मिस्र को जाती है तो ये जो चश्मा है ये रास्ते में उसको जो है वो दिखाई दिया। और आगे बढ़कर हम 8वीं आयत में देखते हैं तो 8वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। ये है इसकी 8वीं आयत। और आगे बढ़कर जब हम 9वीं आयत को देखते हैं तो 9वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो तो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर, जुल्म को सहकर हम कह लें, क्योंकि सारी जो है उस पर सख्ती करती थी, उस पर जोर आजमाई करती थी और वो जोर आजमाई को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से भाग आती है। तो अब खुदा का फरिश्ता जो है उसे फिर से दिखाई देकर उसको कहता है कि तू वापस चली जा, अपने मालिक के घर चली जा, सारी के घर चली जा, अपनी बीबी के पास लौट जा। और फिर कहता है कि सिर्फ लौट ना जा बल्कि अपने आप को जो है वो उसके कब्जा में कर दे। और आगे बढ़कर जब 10वीं आयत लिखी है पढ़ें तो लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सके। तो यही सेम ऐसा ही वादा हम देखते हैं
कि खुदा ने इब्राहिम से भी किया है कि मैं तेरी नस्ल को, तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, और यहाँ फरिश्ता जो है यही सेम वादा जो है वो हाजरा के साथ भी करता है कि मैं उसकी औलाद को भी जो है वो बहुत बढ़ाऊंगा, कसरत से बढ़ाऊंगा। लेकिन हाजरा की औलाद और इब्राहिम की जो सारी से औलाद पैदा होती है, इन दोनों के डिफरेंसेस जो है वो आज के चैप्टर में बयान नहीं किए गए। इनको खुलकर इनकी वजाहत तब की जाती है जब इसहाक पैदा होता है। जब तक इसहाक पैदा नहीं हुआ, यहाँ अभी तक जो है वो सारी हाजरा के साथ तो उसके बेटे इस्माइल की बात हो रही है, लेकिन इब्राहिम से जितनी बातें हम देखते हैं कि 15वें बाब से खुदा कर रहा है, वो इसहाक की बात कर रहा है। और इस बात को, इस पॉइंट को आगे चलकर जो है वो 21वें बाब तक ये क्लियर कर दिया जाएगा। और आगे चलकर हम 11वीं आयत को देखें तो लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। तो अब हम देखते हैं कि फरिश्ता जो है उसको सिर्फ वापस जाने की बात नहीं करता, सिर्फ ये नहीं कहता कि जा और अपने आप को सारी के ताबे कर दे। बाइबल मुकद्दस में वैसे ही लिखा है कि ए नौकरों, अपने मालिकों के जो है वो ताबे रहो। तो खुदा की मंजूरी में यही बात है कि नौकर जो हैं वो अपने मालिक के ताबे रहें। हालांकि सारी ने जो है वो खुद हाजरा को पेश किया था इब्राहिम के लिए कि उसके लिए नस्ल पैदा करे, लेकिन सारी ने इसलिए उसको पेश नहीं किया था कि उसके बाद जो मेरी नौकर है, जो मेरी इज्जत करती आ रही है, वो मुझे ही हकीर समझना शुरू कर दे, या मुझे ही बुरा भला कहे, या मेरे मुखालिफ जो है वो चलना शुरू कर दे। तो खुदा का कलाम जो है वो फिर से उसको वापस उसकी बीबी के पास भेज रहा है कि जा और अपने आप को जो है वो उसके ताबे कर दे। और फिर खुदावंद का फरिश्ता साथ ही उसको सिर्फ ताबे करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उसे तसल्ली भी देता है। उसके बेटे के लिए उसका नाम भी बताता है कि उसका नाम जो है इस्माइल रखना। और क्यों इस्माइल रखना, उसकी वजह भी बताता है, इसलिए कि खुदा ने जो है वो तेरा दुख सुन लिया है। तो खुदा जो है उससे, खुदा का फरिश्ता यहाँ पर वादा करता है कि तेरी औलाद जो है वो बढ़ेगी, कसरत से बढ़ेगी, वो उसका भी शुमार ना होगा, और उसका नाम भी तजवीज करता है। और आगे 12वीं आयत में मजीद आगे बढ़कर खुदा का फरिश्ता उसे और तसल्ली और खुशखबरी की बात बताता है और कहता है वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, यानी कि वो कैद या किसी की गुलामी में रहने वाला मर्द नहीं, बल्कि वो आजाद मर्द होगा, और उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। तो अब जो उसका भाई अभी तक जो है वो आया नहीं, तो हम देखते हैं कि इस्माइल का जो भाई पैदा होगा वो इसहाक है, जो इब्राहिम और सारी से पैदा होगा। तो फरिश्ता जो है वो यहाँ पर पहले ही हाजरा को उस वाक्य के बारे में जो है वो बता देता है, और वो कहता है कि तेरा बेटा जो है वो भी आजाद मर्द होगा, आजाद हस्ती होगा, वो किसी का गुलाम नहीं होगा। और लिखा है कि उसका हाथ सबके खिलाफ और सबका हाथ जो है उसके खिलाफ होगा। यानी कि इस आयत में ये बात क्लियर की गई है कि इसहाक और इस्माइल ये दोनों भाई होंगे, और इन दोनों की आपस में जो है वो नहीं बनेगी। ये दोनों जो है, इसहाक की नस्ल वो इस्माइल की नस्ल के खिलाफ होगी, और इस्माइल की नस्ल जो है वो इसहाक की नस्ल के खिलाफ होगी। ये कभी भी आपस में जो है ये समझौता नहीं कर पाएंगे। और ये बात यहाँ क्लियरली खुदा का फरिश्ता खुद हाजरा को बता रहा है। और सब भाइयों में भाइयों का इसीलिए लिखा है क्योंकि इस्माइल का भाई वही कहलाएगा जो, जैसे इस्माइल इब्राहिम के सुलभ से पैदा हुआ, तो आगे इसहाक जो है वो भी इब्राहिम के सुलभ से पैदा होगा। इसीलिए इस्माइल और इब्राहिम, इनकी जो है वो माएँ तो डिफरेंट होंगी, लेकिन बाप इनका एक ही होगा, और इसीलिए ये दोनों आपस में जो है ये भाई होंगे। और आगे जाकर इसहाक की नस्ल इस्माइल की नस्ल से कीना रखेगी, और जो इस्माइल की नस्ल है वो इसहाक की नस्ल से जो है वो कीना रखेगी। और आगे बढ़कर जब हम 13वीं आयत को देखते हैं, तो 13वीं आयत में लिखा है, और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताइल रुई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है। तो हम देखते हैं कि हाजरा ने जो है उस जगह का नाम रखा अताइल रुई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, जिसका मतलब ये था कि ए खुदा तू बसीर है। और आगे लिखा है क्योंकि उसने कहा मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा, यानी कि जो मुझे देखता है मैंने उसको यहाँ से जो है वो जाते हुए देखा। और फिर आगे 14वीं आयत में लिखा है इसी सबब से उस कुएं का नाम बैरे लई रुई पड़ गया, वो कादिस और बरिद
के दरमियान है। तो यहाँ जो है उस कुएं का नाम जो है वो, जिसका पहले हमने जिक्र पढ़ा था, उसका नाम जो है वो बैरे लई रुई पड़ गया, वो कादिस और बर्द के दरमियान है। तो इन चीजों की वजाहत, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कल जो है मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, क्योंकि मुझे अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी जाना था। तो इन जो इनके बाकी जो 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत, इन तीनों आयत के जो डीपली मीनिंग है, इनको मैं कल जरूर जो है कोशिश करूंगी इनको शामिल कर सकूं। तो खैर ये वाकया जो है हम देखते हैं और किस तरह इन जगहों के नाम जो है वो पड़ जाते हैं। और आगे 15वीं आयत में लिखा है, और इब्राम से हाजरा के एक बेटा हुआ। अब जो हम देखते हैं यहाँ 15वें बाब में, इस बाब का शुरू जो होता है वो इस डिसीजन से होता है कि इब्राम हाजरा के पास जाएगा और अपने लिए हाजरा से औलाद को पैदा करेगा। और 15वीं आयत में हम देखते हैं कि हाजरा जो है वो लौट आती है। पहले वो सारी की खिदमत ना करने पर जो है भाग गई है, और अब हम देखते हैं कि अपने लौट आने के बाद जो है वो बेटे को जन्म देती है। उसका बेटा पैदा होता है जो कि हाजरा का और इब्राम का बेटा होता है। और इब्राम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। तो यहाँ जो है इस आयत में 15वीं आयत में क्लियरली बयान किया गया है कि जो बेटा हाजरा से यानी कि सारी की लौंडी से हुआ, इब्राम की बीवी की जो लौंडी थी उससे जो बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इब्राम ने जो है वो इस्माइल रखा। तो याद रखें, इब्राम का बेटा इस्माइल जो है वो सारी से पैदा नहीं हुआ, इब्राम की पहली बीवी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि सारी जो के सारी की लौंडी जो के हाजरा थी, हाजरा से इब्राहिम का बेटा जो है वो इस्माइल पैदा होता है। और फिर लिखा है, और जब इब्राहिम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राहिम 86 बरस का था। तो हमने देखा जब खुदा जो है वो वादा शुरू करता है इब्राहिम से, तब इब्राहिम जो है वो 75 बरस का होता है। अब जो है इब्राहिम 86 बरस का है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब सारी जो है वो इब्राहिम को इस बात के लिए गाइड करती है, उससे कहती है कि तू हाजरा के पास जा, औलाद को पैदा कर। तो ऑलरेडी 10 साल जो है वो गुजर चुके थे, और अब जब वो हामला होती है और बच्चे को जन्म देती है, तो अब जो है ये 11वां साल हमें नजर आता है। और यही वजह है 75 साल की उम्र से जो है 86 यानी कि 75 से 76 तक जो है अब 11 साल हो चुके हैं। और इब्राहिम का बेटा जो है वो हाजरा से सारी की लौंडी से पैदा होने वाला जो है इस्माइल इस दुनिया में आ गया है। और इसके बारे में हम आगे मजीद चलकर जो है वो फ्यूचर में देखेंगे। कल का जो हमारा 17वें बाब का टॉपिक है वो खतना है और अहद का निशान है। इसको हम जो है वो पहली बार बाइबल में खतने और अहद के निशान के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद आगे चलकर जैसे जैसे ये कहानी आगे चलती जाएगी 21वें बाब तक जो है हम पूरा मकसद खुदा का इब्राहिम और इस्माइल को लेकर समझ जाएंगे।